Good morning, everyone. I am Rahul Agrawal from Department of Mechanical Engineering, Sister Ratugad. We are discussing unit number 4, that is hydro power station. And in today's lecture number 3, we will cover the topic what actually is the hydroelectric power plant, what is the status in the world or India of the hydroelectricity generation. We'll discuss the classification of the hydroelectric power plant, and we'll also discuss some of the components of the hydroelectric power plant. We will look about the what actually is the hydropower. हाइड्रोपावर जैसा वर्ड सभी को पता है एंड वी नो समथिंग, थोड़ा बहुत हम सभी को पता है हाइड्रोपावर क्या होता है और कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. बट इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन मेजर. भाई क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की हम बात करें तो वो क्या होता है. हाइड्रो पावर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम द जनरेटर. वो जनरेटर कैसे करते हैं. जनरेटर ड्रिवन बाय द टर्बाइंस, turbine that converts the potential energy of the falling or the fast flowing water into mechanical energy. अगर देखा जाए उल्टे फॉर्म में देखो तो जो आपके पास वाटर होता है, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी, फॉलिंग वाटर की पोटेंशियल एनर्जी, फास्ट फ्लोइंग वाटर पोटेंशियल एनर्जी को टर्बाइन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. उस मैकेनिकल एनर्जी से आपका जनरेटर रोटेट करता है, जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. दिस इज अ जनरल फिनोमिना जो एक सीक्वेंस होता है आपके टर्बाइंस पे या हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स पे. We'll talk about in the early 21st century, hydroelectric was the most widely used of renewable energy form में use होता है. और approximately 18% of the world total power generation capacity आपका hydroelectric power generation से होती है. More than 18% total. We will call the generation of hydroelectric power plant में क्या होता है. Water is collected or stored at a higher elevation पे हम store करते हैं, either in dams, reservoir में, and let downwards. उसको हम नीचे की तरफ छोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ द लार्ज पाइप और टनल्स, और वी आर कॉलिंग इट एज अ पेनिस्टॉक. इसको हम पेनिस्टॉक में टू अ लोअर एलिवेशन, हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन तक विद द हेल्प ऑफ द टनल हो गया आपके पास, पाइप्स हो गए हैं, या पेनिस्टॉक की मदद से नीचे लाते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द हेड, जो उन दोनों लोअर एलिवेशन और हायर एलिवेशन के बीच में डिफरेंस होता है एलिवेशन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं. ठीक है. एट द एंड ऑफ इस पैसेज डाउन द पाइप, जब लोअर एलिवेशन, लोअर पे जब नीचे लोअर एलिवेशन पे जो पाइप आ जाता है आपके पास, द फॉलिंग वाटर कॉजेज अ टरबाइन टू रोटेट. जो वाटर आता है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम काय में यूज करते हैं, टरबाइन से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ओके. नाउ द मैकेनिकल एनर्जी, टरबाइन क्या करता है, ड्राइव द जनरेटर विच कन्वर्ट द टरबाइंस मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. ट्रांसफॉर्मर्स आर देन यूज्ड टू कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग वोल्टेज. दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी पार्ट है कि हमारा काम क्या होता है, बेसिकली टरबाइन को रोटेट करवाना. उस टरबाइन से जनरेटर कनेक्टेड होता है, जनरेटर से पूरा पावर हाउस कनेक्टेड होता है, जिसमें कि आपके जनरेटर अल्टरनेटर्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, जो बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट द फैक्ट्स अबाउट द हाइड्रो पावर, कि मतलब जनरली फैक्ट्स क्या है. ओवर ग्लोबली हम बात कर रहे हैं हाइड्रो पावर की, अप्रोक्सीमेटली 1308 गीगावाट 2019 में प्रोड्यूस होता था. टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी थी, 1308 गीगावाट. ठीक है. ये टोटल ऑफ 15.6 इस 15.6 गीगावाट इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वर एडेड इन 2019. 2018 में एज कंपेयर टू द 2019 15.6 एक्स्ट्रा एडिशनल हुआ है, डाउन ऑन द 21.8 गीगावाट रिकॉर्डेड 2018. ठीक है. दिस रिप्रेजेंट 2019 राइज ऑफ 1.2%. 2019 में 1.2% राइज हुआ है. ठीक है. इंडिया हैज overtaken Japan as the fifth largest world hydropower. We are now the fifth largest hydropower. Total installed capacity is about 50 gigawatt. अभी 50 gigawatt की हमारे पास installed capacity है. The countries with the highest increases in 2019 में सबसे ज़्यादा ब्राजील ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी 4.92 गीगावाट, चाइना ने 4.17 गीगावाट एंड लाओस 1.89 गीगावाट. Okay. This all are the facts about the hydropower. ग्लोबली हम बात की जाए. Now, if we're talking about the India की हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली आप देखोगे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली इंडिया में अप्रोक्स 30 गीगावाट के लगभग हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ठीक है. स्टेट वाइज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखें यहाँ पे, स्टेट वाइज सबसे ज्यादा उत्तराखंड में होता है आपका 6858 मेगावाट, 6815 मेगावाट जनरेशन आपका उत्तराखंड में होता है. देन जम्मू एंड कश्मीर में हिली एरिया है
3023 मेगावाट प्रोड्यूस होता है। देन हिमाचल प्रदेश, these are the mountain areas. Andhra Pradesh is also 1560 megawatt, and Arunachal Pradesh is 9579 megawatt प्रोड्यूस होता है। टोटल जनरेशन कैपेसिटी 30,000 समवॉट होती है। नाउ इफ यू लुक अबाउट द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो चलते हैं यहाँ पे इंडिया में, प्रोजेक्ट्स की हम बात करें जो 100 मेगावाट से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उसमें तहरी डैम उत्तराखंड में भागीरथी रिवर पे जो बना है, तहरी डैम 2400 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। 2400 मेगावाट का प्रोजेक्ट आपका। बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आप लोग देख सकते हैं। पंजाब लोकेशन सतलज नदी पे भाखड़ा डैम है, 1325 मेगावाट का है। हिमाचल प्रदेश में रवि नदी पे बहुत सारे आपके बने हैं, ठीक है। नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पे बना हुआ 965 मेगावाट का। गुजरात में नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर डैम है जो बेसिकली हम लोग कहते हैं, वहाँ पे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो 1450 मेगावाट का है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हमारे चलते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, सोन एरिया कहाँ है आपका, सिंगरौली साइड में सोन रिवर जो है, बाणसागर डैम है जो 425 मेगावाट का वहाँ प्लांट है, ठीक है। बरगी डैम जबलपुर के पास जो अपना नर्मदा नदी पे बना है, 105 मेगावाट का। ओमकारेश्वर में आपके पास हाइडल पावर प्लांट है 520 मेगावाट का। और इंदिरा सागर काफी बड़ा है जो हमारे खंडवा साइड है, आई थिंक सो, खंडवा नेमावर साइड पे इंदिरा सागर जो आपका बना हुआ नर्मदा नदी पे 1000 मेगावाट का। दीज ऑल आर द बेसिकली द पावर प्लांट जिसके 100 मेगावाट से ज्यादा कैपेसिटी के प्लांट से जो हमारे इंडिया पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स से हम बात करते हैं तो बेसिकली हमने देखा था हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या होता है। बेसिकली हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन पर हम लोग वाटर सप्लाई कर रहे हैं, पीछे टर्बाइन्स लगी हुई है। वी विल डिस्कस एवरीथिंग कि टर्बाइन कितने टाइप्स की टर्बाइन होती है, कौन कौन सी टर्बाइन कब यूज करते हैं, पेनी स्ट्रोक क्या होता है। देन वाटर फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए वी आर यूजिंग द सर्ज टैंक हम लोग यूज करते हैं, फोरवे होता है। तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं एंड बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स के। हम बहुत सारे क्लासिफिकेशंस करते हैं। अब क्लासिफिकेशन होता है डिफरेंट पैरामीटर, जैसे कि सबसे पहला कैपेसिटी के ऊपर हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू हेड, अकॉर्डिंग टू पर्पस, किस पर्पस के लिए, अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी टाइप्स, किस फैसिलिटी क्या आपको मिल रही है कि मैं उस पावर प्लांट को चला रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलॉजिकल रिलेशन एंड अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन सिस्टम। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं, सबसे लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, मीडियम हाइड्रो पावर प्लांट्स, स्मॉल, मिनी, माइक्रो, पिको। पिको क्या होता है, 5 किलोवाट से कम का। हम डिस्कस करेंगे आगे कि 5 किलोवाट से कम का जो पावर प्लांट्स होते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स को हम लोग पिको बोलते हैं, जो हमारे गाँव में आप कहीं पे लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हेड, हाई हेड, मीडियम हेड, लो हेड प्लांट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू पर्पस, सिंगल पर्पस, मल्टीपर्पस। सिंगल पर्पस का मतलब क्या हो गया कि वो प्लांट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा। मल्टीपर्पस में फैसिलिटीज भी कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इरिगेशन के लिए सप्लाई कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ वाटर को, अदर फैसिलिटीज के लिए। अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी टाइप, रन ऑफ रिवर हो गया आपके पास, रिजर्वायर हो गया है, इन स्ट्रीम हो गया, पंप स्टोरेज। विल डिस्कस व्हाट एक्चुअली इज इट, हम आगे डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलॉजिकल रिलेशन में सिंगल स्टेज और कैस्केड स्टेज होता है, और ट्रांसमिशन सिस्टम आइसोलेटेड कनेक्टेड टू ग्रिड। दीस ऑल आर द क्लासिफिकेशन जो वेरियस पैरामीटर्स पे डिपेंड तो क्लासिफाई किया है। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी जब हम बात करते हैं तो 100 मेगावाट से अगर कोई भी पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कहलाएगा लार्ज मेगा पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। मीडियम की होती है 25 से 100 मेगावाट, स्मॉल 1 to 25 मेगावाट। वही मिनी पावर प्लांट क्या होते हैं आपके 100 किलोवाट टू 1 मेगावाट, एंड माइक्रो इज प्रोड्यूसिंग पावर फ्रॉम 5 to 100 किलोवाट। एंड पिको मतलब क्या होता है, मैंने डिस्कस किया था। पिको का मैं केस स्टडी भी पढ़ेंगे कि 5 किलोवाट से कम, ज्यादा पावर नहीं चाहिए, गांव के लिए चाहिए, बस्ती के लिए मुझे चाहिए, मोहल्ले के लिए अगर मुझे पावर प्रोड्यूस करना है 5 किलोवाट इज मोर देन इनफ। तो हम एक प्लांट छोटा सा गांव में, हम लोग छोटे गांव में हम लोग इंस्टॉल कर सकते, तो पिको होता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हेड। हेड का मतलब आपको पता है कितनी ऊंचाई से पानी गिर रहा है, तो कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का हमें अवेलेबल हो रही है। तो लो हेड टर्बाइन में बेसिकली क्या होता है कि लो हेड में पावर प्लांट एप्लीकेशन वी आर यूजिंग अ रिवर करंट को यूज करते हैं, टाइडल फ्लोज को हम लोग यूज करते हैं। वी आर नॉट बिल्डिंग एनी हाई टाइप्स ऑफ डैम वगैरह रिजर्वायर हम लोग नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट रिवर करंट को या टाइडल फ्लोज को हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली 30 मीटर तक कैपेसिटी है कि 30 मीटर पे अगर आप पानी ले रहे हो, गिरा रहे हो,
that is with the help of the river current only. ठीक है, these applications do not need to dam or retain water to create hydroelectric. नहीं हम डैम बनाते, नहीं कोई रिजर्वायर बनाते, ठीक है, the height is only a few meters. ठीक है, using the current of a river or the manually naturally occurring tidal flow to create electricity may provide a renewable energy source that will have a minimal impact on the site environment. इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट हुआ कि हम डैम बनाते हैं तो बहुत लार्ज एरिया हमको कवर करना पड़ता है, तो लार्ज एरिया हम लोग कवर करते हैं तो सराउंडिंग एरिया जो गाँव होते हैं उसको खाली करवाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं सब इन्वायरमेंट पे इफेक्ट जाता है, हमें फॉरेस्ट एरिया को हटाना पड़ता है, खेतों को हमको लेना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है, तो विदाउट क्रिएटिंग एनी हार्म टू द इन्वायरमेंट वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस लो हेड पावर प्लांट. मीडियम हेड पावर प्लांट्स में क्या होता है बेसिकली कि 30 मीटर से 300 मीटर तक भी अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, 300 मीटर तक मुझे हेड मिल रहा है तो आएगा लो मीडियम हेड में. यहाँ पे हम लोग रिजर्वायर बनाते हैं, बेसिकली डैम्स प्रोवाइड करते हैं, इसमें भी हम लोग मीडियम हाइट के डैम्स हम लोग प्रोवाइड बनाते हैं. हाई हेड में क्या होता है अबाउट 300 मीटर, 300 मीटर के ऊपर अगर मुझे हेड अवेलेबल होता है तो हम उसको कहते हैं हाई हेड पावर प्लांट. तो पावर प्लांट में आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग रिजर्वायर बनाते हैं. रिजर्वायर क्या होता है, स्टोर करता है पानी को, कहां से, डैम की मदद से. डैम क्या करता है, डैम रिजर्वायर का काम, रिजर्वायर प्रोड्यूस करता है, हम स्टोर कर सकते हैं पानी को. उससे हेडरेस, ये आपका हेडरेस हो गया, देन इनटेक स्ट्रक्चर्स हो गए हैं, पानी को हम लोग लेते हैं, देन पेनिस्टॉक की मदद से हम लोग पावर हाउस में आपका पावर ट्रांसमिट करवाते, वाटर ट्रांसमिट होता है, यहाँ पे आपके टर्बाइंस होती है जो आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल रिलेशन. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल रिलेशन. हाइड्रोलॉजिकल रिलेशन मतलब सिंगल स्टेज होता है और एक होता है कैस्केड. सिंगल स्टेज का मतलब क्या होता है कि ऊपर से आपने डैम बनाया, डैम से वाटर फ्लो करवा रहा पेनिस्टॉक की मदद से, और सिर्फ एक ही जगह कि यहाँ से आपका वाटर टरबाइन को पेनिस्टॉक से आपके लोअर एलिवेशन पे वाटर आया है, पावर हाउस में वाटर सिर्फ आपके टरबाइन को रोटेट करके सीधे अलग पर्पस के लिए जा रहा है. इट इज नॉट यूजिंग फॉर एनी पर्पस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में तो काम नहीं आ रहा है, तो वो होता है सिंगल स्टेज. कैस्केड स्टेज में क्या होता है कि एक बार आपने प्रोड्यूस करा, देन आपने वाटर को फिर से नीचे फ्लो करवाया, चाउट फ्लो वाटर था, देन उसको आपने फिर नीचे फ्लो करवाया, तो कैस्केड मतलब आप बार बार इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं. When the runoff from a single hydropower plant is diverted back into river or for any other purpose other than power generation, the setup is known as the single stage. Okay, clear है जो हमने पढ़ा था. कैस्केड में क्या होता है, when two or more hydropower plants are used in series such that runoff discharges of one hydropower plant is used as is intake discharge of the second hydropower plant. Such a system is known as cascade hydropower plant. कैस्केड में क्या होता है, हम 2 से 3 हाइड्रो पावर प्लांट को यूज करते हैं, एक का डिस्चार्ज दूसरे का इंटेक काम आता है, दूसरे का डिस्चार्ज तीसरे के इंटेक काम आता है, इस तरीके से काम होता है. ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस, एक होता है सिंगल पर्पस, होता है मल्टीपर्पस. सिंगल पर्पस जनरली फॉर ओनली फॉर द हाइड्रो पावर प्लांट्स, जहां में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है. होल एंड सोल पर्पस क्या होता है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. मल्टीपर्पस में क्या होता है, व्हेन द वाटर यूज्ड इन हाइड्रो पावर प्लांट इज टू बी यूज्ड फॉर द अदर पर्पस, लाइक इरिगेशन होता है, फ्लड कंट्रोल होता है, फिशरीज होता है, तो जो अदर पर्पस के लिए हम यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपर्पस हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैसिलिटी. फैसिलिटी टाइप का समझो कि रन ऑफ रिवर टाइप. रन ऑफ रिवर टाइप मतलब क्या होता है, विदाउट एनी स्टोरेज. नदी बह के आ रही है आपकी, नदी के पानी से, नदी के करंट से हम लोग क्या करते हैं, टरबाइंस को रोटेट करवाते हैं. लोअर टरबाइन होती है, 30 मीटर तक हेड होता है इसमें. रन ऑफ रिवर टाइप मतलब इसमें किसी तरह का स्टोरेज नहीं होता है, किसी तरह का रिजर्वायर डैम्स किसी तरह का काम नहीं होता, तो रन ऑफ रिवर टाइप. एक होता है आपका स्टोरेज टाइप. स्टोरेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम डैम्स बनाते हैं. डैम के कारण आप रिजर्वायर क्रिएट करते हैं, रिजर्वायर से आपका वाटर सप्लाई होता है, एक हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन तक पावर हाउस में जाके आपकी टरबाइन रोटेट होती है. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द स्टोरेज टाइप. जो जनरल डैम्स आज के समय जो 100 हाइड्रो पावर प्लांट जो बन रहे हैं वो स्टोरेज टाइप के बनते हैं. एक पंप स्टोरेज टाइप होता है. पंप स्टोरेज टाइप का मतलब क्या होता है, बेसिकली जनरल सेंस में हम देखते क्या लिखा है, और जनरल सेंस में बात करें, अपर रिजर्वायर से आपके लोअर रिजर्व में वाटर सप्लाई हो रहा है. ठीक है, कई बार केसेस में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होती है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आपके पास वाटर आ गया है, वाटर टरबाइन को रन किया, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई है. ठीक है, आपको डिस्चार्ज वाटर मिला, इस वाटर से क्या करता हूँ, इस इलेक्ट्रिसिटी से क्या करता हूँ, वाटर को वापस पंप करवा देता हूँ, वाटर को वापस पंप करवा के अपर रिजर्वायर में पहुंचा देता हूँ. क्यों, क्योंकि मेरे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है.
उससे पंप को रोटेट करवा सकते हो, तो पंप से कारण मैंने वापस ऊपर सप्लाई करवा दिया, देन अगेन आपकी प्रोसेस चलते जा रही है, ठीक है। जब फ्लेक्सिबल, डायनामिक, एफिशिएंट, ग्रीन वे टू स्टोर एंड डिलीवर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, pumped stored hydropower plant store and generate energy by moving water between two reservoirs at different elevations. Hydropower plants store and generate energy by moving water. Water को move करते हैं between two reservoirs at different elevations. During times of low electricity demand, such as at night on weekends, excess energy is used to pump water to an upper reservoir. जब low energy demand होती है तो excess amount of water को हम लोग ऊपर supply करते हैं. The turbine act as a pump, moving water back uphill. जो टरबाइन को एज अ बैकअप के लिए यूज करते हैं पानी बैक करने के लिए, या फिर हम लोग एक्स्ट्रा पंप भी लगा लेते हैं. During periods of high electricity demand, the stored water released through turbines. Okay. A pumped storage plants work much like a conventional hydroelectric station, except the same water can be used over and over again. Water power uses no fuel in the generation of electricity, making for very low operating cost. मतलब हायर डिमांड्स के लिए भी हम लोग उसको यूज कर लेते हैं एनर्जी को स्टोर करके. क्लियर है? दिस इज अबाउट द पंप्ड स्टोरेज टाइप. एक होता है बेसिस ऑफ द ट्रांसमिशन टाइप. ट्रांसमिशन टाइप तो आइसोलेटेड होते हैं और एक कनेक्टेड टू ग्रिड. आइसोलेटेड मतलब जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उतनी यूज करना है आपको. रिमोट एरियाज हो गए, गाँव हो गए हैं जहाँ पे जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है सबके सबको यूज करना. कनेक्टेड टू ग्रिड मतलब whenever the hydropower is set up to the meet the demands of areas which are at a fair distance from the plant. क्या हमें उन एरियाज की डिमांड फुलफिल करना है जो प्लांट से काफी दूरी पर है, तो हमें ट्रांसमिशन ऑफ पावर टेक्स प्लेस टू ग्रिड सिस्टम. ट्रांसमिशन ऑफ पावर टेक्स प्लेस तो हम डायरेक्टली एनर्जी सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं करते, हम ग्रिड पे पहले सप्लाई करते हैं, फिर वो सप्लाई ग्रिड से सब जगह ट्रांसफर होती है. इसमें दो एक और फायदा ये होता है, आइसोलेटेड में क्या होता है कि हमें पूरी एनर्जी हमको खुद यूज करना पड़ता है. ग्रिड से क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, हम किसी को सप्लाई भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं. हम उसको बेच भी सकते हैं, इधर गवर्नमेंट को बेच सकते हैं, दूसरे गांव वालों को बेच सकते हैं, दूसरी थर्ड पार्टी को हम बेच सकते हैं. दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रिड सिस्टम. नेक्स्ट इज अबाउट द फैक्ट अबाउट हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स. कि हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो दिस आर द टू प्लांट्स कि 14 गीगावाट का इटाइपू प्रोजेक्ट है ब्राजील में. तो सबसे ज्यादा ब्राजील प्रोड्यूस करता है हाइड्रोपावर प्लांट्स या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो 14 गीगावाट का एक प्लांट है जो पैराना रिवर पे लोकेटेड है, ब्राजील और पैराग्वे की बॉर्डर पे. इटाइपू डैम, दिस इज अ इमेज जो 14 गीगावाट आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. ठीक है. और थ्री गॉर्गस प्रोजेक्ट है. थ्री गॉर्गस प्रोजेक्ट के नाम से थ्री गॉर्गस डैम ये आपके ये चाइना में है बेसिकली, जो 80 to 100 टेरावाट पर आवर पर ईयर प्रोड्यूस करता है बेसिकली. ठीक है. इसकी 22 गीगावाट, साढ़े 22 गीगावाट इसकी एनर्जी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी थ्री गॉर्गस डैम की. ठीक है. टहरी डैम जो हमारे भागीरथी रिवर पे 2400 मेगावाट प्रोड्यूस करता है. ठीक है. दिस ऑल आर द फैक्ट्स अबाउट द हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स. हाइड्रोपावर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं. देन वी हैव डिस्कस अबाउट द सम ऑफ द बेसिक्स फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड स्टेटस की बात की थी, इंडिया की हमने स्टेट वाइज बात की थी, रिवर बेसिन वाइज बात हमने वी हैव लुक अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटीज. Then we discuss about the classification of the hydropower plants. In next lecture we'll discuss about the components. Components कौन-कौन से use करते हैं हम लोग hydroelectric power plants में. In case of any doubt you can ask in the doubt session. Okay. Thank you.